पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर था जहाँ पर लोगों ने पॉर्न को सबसे ज़्यादा सर्च किया। मर्द जो हैं वो औरतों की बनिस्बत ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं। रीज़न होती है पॉर्न कंज्यूम करने की, वो होती है क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द ऑपोजिट जेंडर। और आज हमें डाटा भी बताता है कि जो जनरेशन जी है उसके जो बच्चे हैं वो 12 से 14 साल की उम्र तक पॉर्न से आशना हो चुके होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि पॉर्न एक्चुअली है क्या चीज़। सेक्सुअल एनर्जी क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जब भी लोग पॉर्न देखने जाते हैं तो डोपामीन रश की वजह से उन्हें एक्साइटमेंट फील होती है। ये ऐसी एक्साइटमेंट होती है जो कि नॉर्मल लाइफ के अंदर, किसी और काम के अंदर ऐसी एक्साइटमेंट फील नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश तो होती है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ उनकी इंटरेक्शंस हों और उनकी कोई ताल्लुकात हों उनके साथ, और उनके साथ उठना बैठना हो और उनसे उनको अप्रूवल मिले। लेकिन किसी ना किसी वजह से या उनकी अपनी बुरी प्रेजेंटेशन की वजह से, बुरी सोशल स्किल्स की वजह से उन्हें हमेशा रिजेक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एज अ एस्केप वो पॉर्न को इस्तेमाल करते हैं। वो विक्टर फ्रैंकल का जुमला है ना, जिसमें वो कहता है इफ़ अ पर्सन कांट फाइंड अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग ही डिस्ट्रैक्ट्स हिमसेल्फ विद प्लेजर्स। तो इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉर्न को एज अ डिस्ट्रैक्शन या एक्साइटमेंट के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है पॉर्न देखने का वो है सेक्शुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। औरत है उसको एज अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो मर्द के लिए एक प्लेजर का एक सोर्स है और उसका काम है मर्द को खुश रखना, और उसके लिए ह्यूमिलिएशन भी जायज़ है, उसके लिए कोई भी एक्सट्रीम तक जाना उनके लिए जायज़ है। और उसमें उल्टा ये भी दिखाया जाता है कि जो औरत है इस ह्यूमिलिएशन से खुश होती है। पॉर्न सीन्स के अंदर प्रोफेशनल्स को देख देख कर लोगों की अपने आप से और अपना जो पार्टनर होता है उनसे अनरियल एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो चुकी होती हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो लोग बाहर जाकर मुंह मारते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं या फिर सेक्स वर्कर्स की जो सर्विस होती है उनको अवेल करते हैं। और उन्हें ये बताया जाता है कि जो मैस्टरबेशन है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आपको हर 2-4 दिन के बाद मैस्टरबेट ज़रूर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन। 2015 के गूगल के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर था जहाँ पर लोगों ने पॉर्न को सबसे ज़्यादा सर्च किया, जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए 2016 में पीटीए ने 4 लाख वेबसाइट्स को जो कि पॉर्न की थी उनको ब्लॉक किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और अगले कुछ सालों तक भी पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल रहा जहाँ पर पॉर्न सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था। जिसके बाद 2019 में पीटीए ने मज़ीद 8 लाख पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया। लेकिन स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि आज भी पाकिस्तान उन टॉप कंज्यूमर्स में शामिल होता है हर साल जहां पर पॉर्न सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर हम इस बात को देखें कि पाकिस्तान में मर्द ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं या औरतें, तो उससे हमें पता चलता है कि जो मर्द हजरात हैं वो औरतों की बनिस्बत ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं। इसकी प्राइमरी 2 रीज़न्स हैं। पहली बात जो कि जेनेरिक है, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा जो वीडियो स्टिमुलाई होता है उसकी तरफ ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं। इस वजह से पोर्नोग्राफी भी मर्दों को औरतों की बनिस्बत ज़्यादा अपील करती है, जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में भी मर्द जो हैं वो औरतों की बनिस्बत ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उनके पास जो इंटरनेट और जो मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइसेस हैं जहाँ पर पॉर्न ईज़िली कंज्यूम किया जा सकता है, वो औरतों की बनिस्बत मर्दों के पास ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल हैं। इसकी वजह से भी पॉर्न जो पाकिस्तान में है मर्द ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इस बात से ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो पॉर्न की टर्म है वो पाकिस्तान के अंदर कोई अनफेमिलियर नहीं है। इससे जो मेजॉरिटी लोग हैं इससे वाकिफ़ हैं। सो इस पॉर्न है क्या, इस टर्म को डिस्कस करने की हमें मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। सो वी विल कट इट शॉर्ट एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर हम बात करें रीज़न्स की कि एक्चुअली में कौन लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं, तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि जो प्राइमरी रीज़न होती है पॉर्न कंज्यूम करने की वो होती है क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द ऑपोजिट जेंडर, कि सेक्स होता क्या है और जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो क्या होता है। वैसे तो हर किस्म के, हर उम्र के लोग
पॉर्न को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो सेक्स और ऑपोजिट जेंडर की क्यूरियोसिटी होती है वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। और क्योंकि उनके पास कोई सेक्स एजुकेशन का कोई और सोर्स भी नहीं होता, इसकी वजह से वो इंटरनेट और जो मोबाइल डिवाइसेस जो कि उनके पास रेडली अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और पॉर्न कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और आज हमें डाटा भी बताता है कि जो जनरेशन जी है उसके जो बच्चे हैं वो 12 से 14 साल की उम्र तक पॉर्न से आशना हो चुके होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि पॉर्न एक्चुअली है क्या चीज़। और कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें 7 साल की उम्र से ही पता चल जाता है। और जो दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं वो है डोपामीन एडिक्शन। सेक्सुअल एनर्जी क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जब भी लोग पॉर्न देखने जाते हैं तो डोपामीन रश की वजह से उन्हें एक्साइटमेंट फील होती है। ये ऐसी एक्साइटमेंट होती है जो कि नॉर्मल लाइफ के अंदर किसी और काम के अंदर ऐसी एक्साइटमेंट फील नहीं होती। और इस एक्साइटमेंट की एक लत पड़ जाती है और इसी एक्साइटमेंट को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए लोग पॉर्न की तरफ जाते हैं। और इस बार बार जाने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है। तीसरी जो वजह है जिसकी वजह से लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं वो होती है सेक्सुअल डिप्रिवेशन। ये वो लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश तो होती है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ उनकी इंटरेक्शंस हों और उनकी कोई ताल्लुकात हों उनके साथ, और उनके साथ उठना बैठना हो और उनसे उनको अप्रूवल मिले, लेकिन किसी ना किसी वजह से या उनकी अपनी बुरी प्रेजेंटेशन की वजह से, बुरी सोशल स्किल्स की वजह से उन्हें हमेशा रिजेक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एज अ एस्केप वो पॉर्न को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर उन्हें ईजिली ऑपोजिट जेंडर का अप्रूवल मिल जाता है। चौथी और सबसे बड़ी वजह जो है जिसकी वजह से लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं वो है बोरिंग और नॉन एक्साइटिंग लाइफ। वो विक्टर फ्रैंकल का जुमला है ना जिसमें वो कहता है, इफ़ अ पर्सन कांट फाइंड अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग ही डिस्ट्रैक्ट्स हिमसेल्फ विद प्लेजर्स। यानी कि एक इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मीनिंगफुल चीज़ नज़र नहीं आती तो वो अपने आप को प्लेजर्स के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं। जिस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही होती है, जो एक्टिविटीज़ या वो जो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो पॉर्न को एज अ डिस्ट्रैक्शन या एक्साइटमेंट के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और पॉर्न एडिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है पॉर्न देखने का वो है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। अगर हम गौर करें तो इसमें जो मेजॉरिटी पॉर्न हमें अवेलेबल मिलता है उसके अंदर जो औरत है उसको एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो मर्द के लिए एक प्लेजर का एक सोर्स है और उसका काम है मर्द को खुश रखना, और उसके लिए ह्यूमिलिएशन भी जायज़ है, उसके लिए कोई भी एक्सट्रीम तक जाना उनके लिए जायज़ है। और उसमें उल्टा ये भी दिखाया जाता है कि जो औरत है इस ह्यूमिलिएशन से खुश होती है और मर्द को इस तरह से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर उसको सर्व करके भी खुशी महसूस करती है। इससे होता क्या है, इससे जो पॉर्न कंज्यूमर होता है उसके जहन में औरत का एक इमेज बैठ जाता है। बड़ी उम्र का तो खैर है, उन्होंने कुछ दुनिया देखी होती है, उन्हें कुछ आइडिया होता है कि औरतें भी इंसान होती हैं, लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब ये पॉर्न एडिक्शन बच्चों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि अभी वो दुनिया के बारे में सीख रहे होते हैं, वो एक नोविसेस होते हैं। और जब वो पॉर्न के अंदर इस तरह से औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हर रिश्ते को वो उसी लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। खा वो उनकी अपनी फैमिली के अंदर हो, खा वो उनके रिश्तेदार हों या दोस्त हों, लड़की किसी भी रिलेशनशिप के अंदर उनके पास मौजूद हो तो वो उसको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की निगाह से ही देखेंगे। और कॉमन सेंस का भी यही तकाजा है कि अगर आप बच्चे को स्टार्ट में जिस तरह की तालीम देंगे उसी तरह से बच्चा बड़ा होगा और उसी तरह की उसकी वैल्यूज़ होंगी। दूसरा जो बड़ा कॉन्सिक्वेंस है पॉर्न एडिक्शन का वो है कि इट गिव्स राइज टू अनरियल इमेजिनेशन ऑफ सेक्स। पॉर्न सीन्स के अंदर प्रोफेशनल्स को देख देख कर लोगों की अपने आप से और अपना जो पार्टनर होता है उनसे अनरियल एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो चुकी होती हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो लोग बाहर जाकर मुंह मारते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं या फिर सेक्स वर्कर्स की जो सर्विस होती है उनको अवेल करते हैं। और कभी कभार तो ये जो सिचुएशन होती है इतने एक्सट्रीम पर चली जाती है कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और जो तीसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो कि पॉर्न से रिलेटेड है वो है मैस्टरबेशन।
अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सूडो एक्सपर्ट्स और जो रिसर्चर्स होते हैं वो हमारे मर्द हजरात को इस मामले में बहुत ही मिसगाइड करते हैं, और उन्हें ये बताया जाता है कि जो मैस्टरबेशन है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और आपको हर 2-4 दिन के बाद मैस्टरबेट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके बरक्स साइंटिफिक एविडेंस की बात करें और फैक्चुअल बेसिस के ऊपर देखें तो रिसर्च हमें बताती है कि जो मैस्टरबेशन है इसकी वजह से आपकी जो मेंटल, फिजिकल और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर आप मैस्टरबेट नहीं करते तो इसके बारे में अगर रिसर्च हमें बताती है कि जो सीमन रिटेंशन होता है, कि अगर आप इजैकुलेट नहीं करते तो सीमन रिटेंशन का आपकी जो जिस्मानी और जो रूहानी और जो दिमागी सेहत होती है इसके ऊपर बहुत ही मस्बत असरात वाक़ होते हैं। सो फाइनली अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें कि पॉर्न एडिक्शन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके हवाले से कुछ मेजर्स हैं जो कि आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि आप खुद पॉर्न की एडिक्ट हैं तो आपको अपने सेक्सुअल जो ट्रिगर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है और पॉर्न की तरफ लेकर जाती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आपको पॉर्न की तरफ माइल करती हैं आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर आपके कोई ऐसे पेजेस हैं, ऐसे चैनल्स हैं या ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आपको सेक्सुअली अपील करते हैं, तो उन्हें भी आपको अनफॉलो करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द में आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है जो कि पॉर्न एडिक्शन में मुब्तला है, तो उसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप लोनलीनेस की वजह से पॉर्न का शिकार होते हैं तो अपनी जो सोशल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, दोस्त अपने ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों में उठे बैठें, घुले मिलें। इससे आपकी लोनलीनेस का जो हल है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सेक्सुअल डिप्रिवेशन की वजह से आप पॉर्न को कंज्यूम करते हैं तो ऑपोजिट जेंडर के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ग्रूम करें, थोड़ा अपीलिंग और चार्मिंग बनाएं, ताकि जो ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं आपको अट्रैक्ट करें और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इससे आपकी अल्टीमेटली सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी। इसके अलावा वो काम करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ऐसी जॉब या ऐसा करियर है या ऐसे काम करें जिससे आप खुश होते हों, आपकी ज़िंदगी उससे बेहतर हो और आपको एक्साइटमेंट उससे मिले। और इसके अलावा अपने कुछ रूल्स बनाएं, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स चूज़ करें, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि आपको करने चाहिए, और अपने आप से तहैया करें कि ऐसी तमाम फजूल हरकत, ऐसी तमाम फजूल हैबिट्स जो कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं और आपके टाइम को ज़ाया करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती और आपकी जो एनर्जी है उसको डिप्लीट करती हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। इस तरह आप ज़रूर इस तरह की जो एडिक्शंस हैं और ख़ास तौर पर जो पॉर्न एडिक्शन है उस पर काबू करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।